जीव के भावों में शुभ अशुभ और शुद्धता का विश्लेषण चल रहा है। आचार्यों ने शुभ भाव के लिए तात्कालिक उपादेय कहा है और वह शुभ भाव परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है, क्योंकि भूमिका सम्यक दर्शन की है। सम्यक दर्शन की भूमिका में किए गए शुभ भाव पुण्य का आश्रय तो कराते ही कराते हैं, लेकिन सत्ता में रहने वाले अशुभ कर्मों के क्षय में भी कारण बनते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं, सुह शुद्ध परिणामे ही कम्मखया भावे तखया नोवत्ति दो। शुभ और शुद्ध परिणामों से कर्मों का क्षय होता है। क्या? शुभ और शुद्ध परिणामों से कर्मों का क्षय। शुभ शुद्ध परिणामे ही कम्मखया, कर्मों का क्षय होता है। अगर ऐसा न माने तो फिर तखया नुवत्ति दो, फिर उन कर्मों के क्षय का कोई प्रसंग ही नहीं बन पाएगा। शुभ और शुद्ध परिणामों से कर्मों का क्षय होता है, अन्यथा कर्मों का क्षय बन ही नहीं सकता, ऐसा आचार्यों ने लिखा हुआ है। फिर एक चर्चा और आती है कि ये जो भी शुभ भावों के द्वारा लिया गया नियम संयम है, व्रतों का ग्रहण है, इन व्रतों के ग्रहण में कौन सा भाव है, संयम कौन सा भाव है। बहुत सारे विद्वान इस संयम के लिए औदेक भाव मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? औदेक भाव। ये कर्म के उदय में नियम संयम ग्रहण कर लिए जाते हैं और औदेक भाव औदैया बंधियरा, औदेक भाव है तो वो केवल बंध का कारण ही है। औदैक भाव को कर्म निर्जरा का कारण नहीं कहा। औदेक भाव जितने भी हैं वो कर्म बंध के ही कारण हैं। गति, शरीर, अंगोपांग आदि आदि जो भी औदेक भाव हैं। अब अगर औदेक भाव कर्म बंध का ही कारण है और संयम को औदेक भाव मान लिया तो फिर संयम लेने की जरूरत ही नहीं। इसलिए बहुत सारे विद्वान अपनी ऐसी अवधारणा बना करके व्रतों से दूर ही रहते हैं, व्रतों को ग्रहण ही नहीं करते हैं। ज्ञान की आराधना करो, ज्ञान का आनंद लो, स्वाध्याय परमम तपहा। क्या कह दिया? स्वाध्याय परमम तपहा। अब इसी पर अपन तर्क करें कि अगर आप स्वाध्याय को परम तप कह रहे हो तो हम भी मान लेते हैं, ठीक है, स्वाध्याय परम तप है। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि तप की स्थिति कब बनती है? तप क्या है? तप उत्तर गुण है। तप कहीं भी किसी के लिए मूल गुण नहीं है। तप क्या है? उत्तर गुण। 6 बाह्य तप, 6 अभ्यंतर तप, ये उत्तर गुणों में आते हैं। उत्तर गुण कब आएंगे? जब तुम्हारे पास मूल गुण, मूल व्रत होंगे, तब उसके बाद में उत्तर गुण आएंगे। मूल पहले होना,
तब फिर उत्तर की बात करना। अब अगर किसी के पास मूल ही नहीं है तो उसके लिए उत्तर कहां से बनेगा? फिर मूल के बगैर कोई कितना भी स्वाध्याय क्यों ना करता रहे, उसका वह स्वाध्याय स्वाध्याय तो माना जाएगा, लेकिन वह स्वाध्याय उसका तप नहीं बनेगा, क्योंकि मूल में उसके पास संयम का संकल्प नहीं है। संयम का संकल्प हो मूल रूप में, फिर उसके साथ जो जितना स्वाध्याय करेगा उसका वह स्वाध्याय उत्तर गुण के रूप में तप माना जाएगा। इसलिए असंयम अवस्था में किया गया स्वाध्याय जिनवानी का स्वाध्याय तो माना जाएगा, ज्ञान की आराधना भी मानी जाएगी, सम्यक ज्ञान ही माना जाएगा, लेकिन उसका वह किया गया स्वाध्याय तप के रूप में स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन में मूल रूप में संयम नहीं है, असंयम है। असंयमी का स्वाध्याय सामान्य स्वाध्याय है। संयम लेकर के अगर कोई स्वाध्याय करता है तो फिर उसका वह उत्तर गुणों के रूप में तप माना जा सकता है। अब चाहे घर में रहने वाला व्रती हो और चाहे गृह त्यागी महाव्रती हो, मूल में व्रत है, उसके बाद उत्तर गुण की चर्चा होती है। तो ऐसे शुभ और शुद्ध भावों से, शुद्ध भावों से तो निरंतर कर्म की निर्जरा निर्जरा ही होती है। शुद्ध भाव निराश्र भी है, आश्रव नहीं, लेकिन शुभ भावों में आश्रव भी है और कर्म की निर्जरा भी है। जय धवल में आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज जी ने लिखा, अरिहंत नमोकारो संपहि बंधादो असंख्य गुण कम्मख कार ओती तत्थवि मुनिनम पबुत्ति पसंगादो। क्या लिखा जय धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने कि अरिहंत नमस्कार तत्कालीन बंद की अपेक्षा, हम नमोकार की माला फेर रहे हैं, हमारे शुभ भाव हैं, इन शुभ भावों में अभी आश्रव होगा, आश्रव से रहित अवस्था शुभ में नहीं है। शुभ भाव जो भी हैं, दान के, पूजा के, अभिषेक के, स्वाध्याय के, संयम पालन के, जो भी दिनचर्या करने के शुभ भाव हैं, इन शुभ भावों में निराश्रय भी अवस्था नहीं आ सकती है। कर्म का आश्रय तो होगा ही होगा, क्योंकि परिणाम शुभ हैं। तो ऐसे अगर नमोकार का जाप कर रहे हैं, किसी भी मंत्र का जाप कर रहे, तो अरिहंत नमस्कार तत्कालीन बंद की अपेक्षा, उस समय उसके परिणामों से जो कर्म का आश्रय बंद हो रहा है उसकी अपेक्षा असंख्यात गुनी कर्म निर्जरा का कारण भी है। अब असंख्यात गुनी कर्म निर्जरा कौन सी? तो जो सत्ता में पड़े हुए अशुभ कर्म हैं उनकी निर्जरा का कारण है। और ऐसे उस मंत्र के जाप में, नमोकार के स्मरण में, अरहंतों के स्मरण में मुनियों की प्रवृत्ति भी होती है। मुनिनम पबुत्ति पसंगादो, मुनियों की भी प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब है कि सामान्य ग्रस्त तो छोड़ो, मुनिजन भी ऐसे नमोकार के मंत्र का आश्रय लेकर के अपने शुभ भाव करते हैं, अपनी प्रवृत्ति को शुभ करते हैं, अपने योग को शुभ करते हैं। अर्थात जो मुनि शुद्धोपयोग का अनुभव कर सकते हैं, कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन हमेशा थोड़ी उसी में रह सकते हैं, हमेशा रहने की उनकी स्थिति भी नहीं बनेगी। तो फिर जब निचली अवस्था में आते हैं तो वह शुभ का आलंबन लेते हैं। किसका आलंबन लेते हैं? डुबकी लगाने की क्षमता अगर तुम्हारे अंदर है तो आप
गहरे पानी में खूब डुबकी लगाओ, खूब लगाओ। कितनी देर तक लगाएं महाराज? जितनी देर तक तुम टिक सको लगाए रहो। कितनी देर तक? जितनी तुम्हारी क्षमता हो, जब तक तुम्हें आकुलता ना हो। अब अंदर गहरे पानी में डुबकी लगाओ। फिर डुबकी का आनंद है। फिर बाहर क्यों आना पड़ता है? क्यों आता है? जब आनंद आ रहा है तो बाहर क्यों आ रहा है? उस आनंद को छोड़ के बाहर क्यों आ रहा? क्योंकि फिर उस स्थिति में रहने की स्थिति नहीं बनती। श्वास की कमी होने के कारण आकुलता होने लगती है, इसलिए बाहर आना पड़ता। तो बाहर क्यों आते हैं? बाहर क्यों आते हैं? बाहर का आनंद लेने के लिए नहीं। गोताखोर बाहर का आनंद लेने के लिए नहीं आता है। वो तो बाहर इसलिए आता है कि थोड़ा सा आराम मिल जाए और अच्छे से श्वासोश्वास भर करके फिर अंदर चले जाएं। रहना तो उसे अंदर ही है, पसंदगी तो उसकी अंदर रहने की ही है, लेकिन अंदर लंबे समय तक वो टिक नहीं पाता है। उस कमजोरी के कारण, उस आवश्यकता के कारण वह बाहर आता है और उतनी ही देर बाहर आता है जब तक कि वो ईंधन फिर से ना ले ले। ईंधन लेने के लिए आता है। प्लेन क्यों उतरता है नीचे? क्यों उतरना पड़ता है प्लेन को नीचे? इतनी लंबी दूरी तक डायरेक्ट नहीं जा सकता, ईंधन खत्म हो जाता है तो फिर किसी जगह स्टेशन पर वो उतरता है। काय के लिए उतरता है? ईंधन के लिए। और किसी को आना जाना हो तो आ जा सकते हैं। ईंधन लेकर के वहीं बैठा रहता है क्या वो? अब यहीं अच्छा लग रहा है यहीं रुकेगा? नहीं, ईंधन लेकर के फिर वह अंदर जाने का भाव करता है, ऊपर उड़ने का भाव करता है। तो ऐसे ही साधक अंतरंग में डुबकी का आनंद लेता है, लेकिन मजबूरी में, आवश्यकता के कारण वो बाहर आता है। आचार्य ने अपनी एक काव्य कृति का नाम क्या रखा? डूबो मत लगाओ डुबकी। डूबो मत लगाओ डुबकी, नाम क्या रखा? डूबो मत लगाओ डुबकी। लेकिन अब इसमें सावधानी रखना पड़ेगी आपको बोलते समय। डूबो मत लगाओ डुबकी नहीं कह देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। डूबो मत लगाओ डुबकी ऐसा नहीं। डूबो मत, कमा कहां लगेगा? मत के यहां। डूबो मत लगाओ डुबकी। और वह कामा उठा करके डूबो के यहां लगा दिया। डूबो मत लगाओ डुबकी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। प्रति रविवार दवाखाना बंद रखा जाता है। डॉक्टर साहब ने क्या सूचना दी, लिखी? प्रति रविवार दवाखाना बंद रखा जाता है। लिखने वाले ने गड़बड़ कर दी। प्रति रविवार दवाखाना बंदर खा जाता है। बंद रखा, बंदर खा। रा इस तरफ आ गया, खा अकेला बचा। क्या अर्थ निकल गया? प्रति रविवार दवाखाना बंदर खा जाता है। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक एक अक्षर में अर्थ बदल जाते हैं। पेंटर के पास दो आदमी गए, भैया हमारा एक ये बना दो, ऐसा बना दो, लिख दो। एक दूध बेचने वाला था, एक साइकिलों के पंचर आदि सुधारने वाला था। भीड़ भाड़ दुकान पर बहुत थी। उन्होंने कहा भैया हमारा एक ऐसा बोर्ड बना दो। क्या बोर्ड बनाना है? पेंटर ने पूछ लिया। उसने कहा कि ये लिख देना कि हमारे यहाँ साइकिलों के पंचर सुधारे जाते हैं।
दूसरे ने कहा हमारे यहाँ भैंसों का शुद्ध दूध मिलता है। अब पेंटर ने जल्दबाजी में सुना, भीड़ भाड़ बहुत थी। अब बाद में जब वो फ्री हुआ लिखने बैठा, उसका ख्याल पूरा गया नहीं, और उसने क्या लिख दिया, हमारे यहाँ भैंसों के पंचर सुधारे जाते हैं। और दूसरे पर लिख दिया हमारे यहाँ साइकिलों का शुद्ध दूध मिल रहा है। बोर्ड तो बन गया, लेकिन जहां जाना था वहां नहीं पहुंच पाए। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और अंत में भावार्थ। शास्त्र के हृदय को समझने के लिए इतनी तैयारी होना चाहिए। अगर इस तैयारी में किसी की कोई कमी है तो भूल भटक भी सकता है। अज्ञानता से, अपने ज्ञान की कमी के कारण, क्षयोपशम की मंदता के कारण अगर कोई भविक जन भूल भटक भी गया तो वो अर्थ में भूल भटक जाएगा, संसार में नहीं भटक पाएगा। क्यों? क्योंकि क्षयोपशम की कमी के कारण वो पूर्ण नहीं समझ पाया। लेकिन समझते हुए भी, क्षयोपशम होते हुए भी, शब्दों के अर्थ अलग निकाल करके, अपना अभिप्राय लगा करके अगर किसी ने समझ लिया और व्याख्या कर दी तो एक ग्रंथ में भूले भटके या ना भटके, लेकिन वो संसार में अवश्य ही भटकेगा। मुनिजन जो शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की भूमिका में रहते हैं वह तो शुभ को आधार बनाते हैं। गृहस्थों को तो 24 घंटे ही शुभ का आधार है। शुद्ध की उनके पास केवल भावना है, भावना मात्र है, बाकी आगे बढ़ने की स्थिति नहीं है। इसीलिए 24 घंटे गृहस्थ शुभ भाव बना करके रखे। आचार्य ने क्या लिखा सुनीति शतक में, विषयी का बस विषय राग ही भव दुख का वह कारण है। भविक जनों का धर्म राग ही शिव कारण दुख वारण है। संध्या में भी लाली होती, प्रभात में भी लाली है। एक सुलाती एक जगाती, कितने अंतर वाली है। संध्या में भी लालिमा होती, प्रभात में भी लालिमा होती है, लेकिन दोनों की लालिमा में बड़ा फर्क है। एक प्रमाद में ले जाने वाली है और एक जागरण हमारे को जगाने वाली है।